आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। मुझे सहारा है तेरा जगत के पालनहार। कार्तिक महात्म्य का करूं 32वां अध्याय विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रेत सेनापति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, उसे बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इन सभी को लात मारता है, उसे भी इसी नरक में डाला जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रेत सेनापति ने कहा, धनेश्वर, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधता मिस्र है। यहाँ पर पापियों को सुई की भांति मुख वाले कीड़े काटते हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रकेय नरक है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों का वियोग करवाने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी इसी नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। अब तुम 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्यों को डाला जाता है। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। इस नरक का नाम उल्वण नरक है। इसमें सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते रहते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। अब यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक नरक है। यह अत्यंत भयंकर और 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार से 84 प्रकार के पाप हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक मास का व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन करवाकर
प्रेत सेनापति उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उन्होंने धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया। वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समान दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास के व्रत को करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।